तो आज ये रही मेरी टू डू लिस्ट और इसको मैंने ये रही मेरी टू डू लिस्ट। क्या क्या करना है, करेंट अफेयर्स करनी है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क करना है कंप्यूटर में, रीजनिंग का एक मेंस का मॉक देना है एंड रीजनिंग की एक मेंस की क्लास करनी है, 5 मेंस लेवल क्लास करनी है और गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है। इतना मेरा टू डू लिस्ट है, देखते हैं कितना पूरा हो पाता है। तो अभी मैं करेंट अफेयर्स की क्लास कर रही थी जो कि मैं अभिजीत सर से करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था। अजीत सर मतलब उनका मुझे इसलिए समझ में आता है क्योंकि वो एक एक पॉइंट अलग से बताते हैं। सारा कुछ उनका मतलब आपको ये बताएंगे कि कौन सी बैंकिंग अवेयरनेस न्यूज़ है, वो सब आपको एक प्रॉपर वे में बताते हैं और अच्छे से समझाते भी हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से समझाते हैं। तो मैं उन्हीं से करती हूँ। और हाँ, मैंने बैंकिंग जो सर स्ट्रैटेजी का बात है, मतलब जैसे किसी बैंक के बारे में वो कब इस्टेब्लिश हुआ है या फिर उसमें मतलब ऐसा कुछ हो इस्टेब्लिश कब हुआ है और या फिर मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है उसका, तो ये सब सर बता दें। तो मैं उसको पहले तो एक ही में नोट कर लेती थी, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं अलग से एक पेपर में लिख लेती हूँ। ठीक है, कि उसको बाद में अच्छे से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि अभी जो है वो एग्ज़ाम में जीए में जो है वो स्टैटिक ज़्यादा आ रहा है। जैसा कि आपने देखा एसबीआई में भी स्टैटिक ज़्यादा आया था और अभी जो आरआरबी पीओ मेंस हुआ है उसमें भी स्टैटिक अच्छे से आया था। तो ये करेंट अफेयर्स की क्लास हो गई। करेंट अफेयर्स क्लास काफ़ी टाइम लग गया था करेंट अफेयर्स क्लास करने में। उसके बाद क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पा रही है, तो मैं फिर नहा धो के आराम से छत पे चली गई थी, थोड़ी देर धूप में बैठी थी। उसके बाद मैंने रीजनिंग का एक मॉक लगाया था, सेक्शनल मेंस मॉक लगाया था, जिसमें मैंने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, 10 क्वेश्चन राइट हुए और मेरे मार्क्स जो है वो 12 पॉइंट समथिंग आया है। और अभी मेंस में मेरे मार्क्स जो हैं वो 50 अराउंड आ रहे हैं, 50 के अराउंड आ रहे हैं आरआरबी क्लर्क मेंस में। और मुझे नहीं पता कि मेरा आरआरबी क्लर्क प्री होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे काम आएगा। तो अभी इसमें एक इनपुट आउटपुट था जो जिसको मैंने मतलब जिसका जो लॉजिक था वो मैंने क्रैक कर लिया था। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था, आर और एस दिया था, मतलब अल्फ़ाबेटिकल जो था वो बड़ा वाला पीछे जाना था, तो मैंने एस को नहीं देखा था, आर को मैंने पीछे कर दिया था, जिससे कि पूरा इनपुट आउटपुट गलत की क्लास करी थी पजल की। तो मैंने उसमें से 2 पजल लगाई थी, एक ये पजल थी और ये वाली सिंपल थी, लेकिन इसको समझने में मुझे टाइम लग गया था क्योंकि ये जो था वो सीक्वेंस में दे रखा था और मुझे लगा इसको भी अरेंज करना है, ये पोजीशन जो थी। उसके बाद ये दूसरी पजल थी, ये कैटेगरी बेस्ड पजल थी और ये इसको मैंने बनाया। उसके बाद ये काफ़ी, इसमें 3 पॉसिबिलिटी में मेरा बन पाया था, ये 2 पॉसिबिलिटी में बन पाया था। उसके बाद मैंने इन 2 ही पजल क्लास से कर पाई थी। उसके बाद मैंने रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें मैंने ये स्लॉग के क्वेश्चन किए थे और एक ये क्या नाम है डायरेक्शन था, वो मेरे से बना नहीं था। और क्या किया था, और भी मैंने कुछ किया था। उसके बाद मैंने संजय सर की एक मेंस की रीजनिंग की क्लास करी थी क्योंकि मैं जनरली पुनीत सर से पढ़ती हूँ, लेकिन सर की क्लास हुई थी, मैराथन हुआ था, तो मैंने इसको भी कर लिया क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी। मेरी वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड हो रखा है, तो जिस वजह से मेरी ऐसी आवाज़ आ रही है। तो मैंने कंप्यूटर की क्लास करी थी, जैसा कि मेरी टू डू लिस्ट में था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंड मैन बैंड और किया पैन किया था। अभी मेरा स्टोरेज एरिया नेटवर्क रह गया है। आप में से कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या आप स्कूल में टीचिंग करती हैं, तो हाँ, मैं स्कूल में टीचिंग करने जाती हूँ और अभी जो है वो विंटर वेकेशन हो गए हैं तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने को मिल रहा है मुझे। तो मैंने इतना सब कुछ कवर कर लिया था और तो यही था मेरा आज का मतलब। और मैंने काफ़ी दिनों से मैंने टेबल्स लर्न नहीं किए हैं, तो मैंने सोचा आज टेबल नोट करके इनको फिर से दोबारा से रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम डेली रिवाइज़ करेंगे तो वो हमारे माइंड में सही मतलब बैठ जाता है अच्छे से। उसके बाद ये कुछ स्टैटिक पॉइंट था, जैसे कि अब मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी अभिजीत सर स्टैटिक पॉइंट बताते हैं उनको मैं अलग से नोट कर लेती हूँ। तो यही मैंने अलग से नोट कर लिया था, जो बाद में क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अभी मेरे
तो आप लोग अगर ये करना चाहते हैं तो अलग से एक ऐसे ब्लैंक पेपर ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए या छोटी सी कोई कॉपी बना लीजिए जिसमें स्टैटिक पार्ट लिख लीजिए। और बैंकिंग अवेयरनेस तो हमको करना ही है ना, जीके का बैंकिंग अवेयरनेस हमें जीए में करना ही है। तो अगर आप लोग, मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, इसमें से मैंने 7-8 की नहीं कर पाई, सिर्फ 7 की कर पाई है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क मेरा कंप्लीट हो गया है। रीजनिंग मेंस मॉक कंप्लीट हो गया है। रीजनिंग मेंस क्लास आधी कंप्लीट हुई थी। क्वांट मेंस क्लास नहीं हो पाई थी, गवर्नमेंट स्कीम नहीं हो पाई थी। तो इतना आज मेरा हो पाया था। और ये मैं कल गवर्नमेंट स्कीम कल ट्राई करूँगी और क्वांट मेंस क्लास कल करूँगी।